हेलो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हो गई है मॉर्निंग और हम लोग आ गए हैं घूम के, यानी कि मॉर्निंग वॉक पर से। एंड सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। और एक और चीज़ हमको आप सभी से मुझे शेयर करनी थी, इस वजह से मैंने आज बालकनी में से ही स्टार्ट किया है, जो कि है हमारा फूल का पौधा, जो कि बहुत अच्छा है। साल में एक बार खिलता है, अभी के टाइम खिलता है। और मम्मी ने इसे 15 दिन पहले ही इसका पूरा छटाई की थी और देखो कितना बड़ा हो गया है। और इसमें ना बहुत सारे फूल खिले हैं। एक वाले जो पाइप होते हैं ना, उसमें 3 से 4 फूल निकल जाते हैं, मिनिमम 2 फूल पक्का निकलता है। तो सभी में अभी 2-2 निकले हुए हैं और बाकी कलियाँ अभी खिलना बाकी है। तो अब ये हो गई, तो चलते हैं किचन में और दीदी को देखते हैं क्या कर रही है। हमारे घर क्या बन रही है, ये देखो बंधा है और इसे दीदी ने स्टीम कर लिया है। स्टीम करके इसका पानी सारा ये ड्रेन करके रख दी हुई है। तो ये छोटे वाले बंधे हैं, इसके साइज बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे थे। तो 4 बंधा है, उसे स्टीम करके और यहाँ साइड में रखी हुई है। और इससे ना फ्राई करके बनाएगी, तो हम पूछ लेंगे दीदी से ही। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन टी चढ़ाया हुआ है और इसे छान लेते हैं। तो हमारी एक फ्रेंड बोल रही थी कि ग्रीन टी खाली पेट नहीं पीते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि हम लोग खाली पेट ही हमेशा से पीते आ रहे हैं। ठंडी में बीच में छोड़ दिए थे, पहले भी पीते थे ना, तो खाली पेट ही पीते थे। हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं होता था कि जैसे कि जी मिचलाना या फिर उल्टी वगैरह आना, ये सब कुछ नहीं होता है, बल्कि और अच्छा रहता है। जैसे गैस वगैरह बन जाता है, वो सब नहीं खाली बनता है अगर इसे पी लूँ तो। अगर हम मिल्क टी पी लेते हैं खाली पेट, तो ऐसा कुछ होता है। और हाँ, इसे पीने के बाद 1 घंटे बाद आपको खाना खा लेना रहता है। तो हम लोग कुछ ना कुछ मुंह में डाल लेते हैं, जैसे कि बिस्किट या फिर हो गया चना या मूंग या फिर कोई फ्रूट्स। तो कोई हानिकारक की बात नहीं है। सो थैंक यू फॉर सजेशन। तो मेरा गलती था, मैंने नहीं बताया था किसी को भी। और देखो यहाँ पे दीदी क्या कर रही है, क्या कर रही हो? और इसमें क्या डाली हुई है ये वाले बैटर में? इसमें देखो बेसन मेरे पास नहीं था, अभी जल्दी 20 नहीं 10 मिनट के अंदर हम बेसन बनाए हैं। कैसे बना ली? चना का बिना उसको फुला है? नहीं, चना को हल्का भिगो दिए, उसको पीस दिए हैं, चावल डाल दिए हैं इसमें, हल्दी मिर्चा, ये क्या चीज कहते हैं, नमक, और वो लहसुन, सारा के डाल दी उसमें ना, सब डाल दिए। और उसके बाद ना बंदा को स्टीम कर दी थी। और स्टीम कर लो या फिर बॉईल कर लो। स्टीम करके मम्मी रख दी थी, हम इसको आज बनाने के चक्कर में नहीं थे, क्योंकि हम सोच रहे थे बेसन नहीं है, बेसन लाएंगे तब बनाएंगे। मम्मी को मन था खाने का, तो इस वजह से। तो यहाँ पे दीदी इसे करके और यहाँ इसमें फ्राई कर रही है। देखो, इसे बस कुछ नहीं, डीप फ्राई कर लो। और ना इसका मसाला जब बनेगा तो मैं दिखाऊंगी, ऐसे बताऊंगी तो समझ में नहीं आएगा, है ना दीदी? तो जल्दी जल्दी दीदी कर रही है, क्योंकि मम्मी को ऑफिस का लेट हो रहा है। और ना दीदी इस तरह से इसलिए देख रही है ना, इसको मन में शंका बना रहता है कहीं अंदर में पिल्लू घुस के बैठा हुआ है। अरे नहीं रहेगा, इतना भी ये नहीं है, नहीं, बरसात के टाइम में ज्यादा रहता है, देख लेते हैं, अभी नहीं। दीदी यहाँ बनाने लगी हुई है, मतलब मसाला तैयार कर रही है, इस वजह से मैं सोची चलो बना रहे। वहाँ फ्राई कर रही है, यहाँ मसाले बना रही है, इसलिए वजह से, क्योंकि मम्मी को हो रहा है लेट, तो सोच रही है मम्मी खा के जा नहीं पाएगी या नहीं। तो मैं दिखाती हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे फोड़न देना है सरसों और मेथी, तो दोनों डाल दिए दीदी। और ये चटकने का वेट कर रही है, इसके बाद मसाले डालेगी। तो सूखा मिर्च डाल सकते हो अगर मन है तो, हम लोग भी डालेंगे 1-2। एंड इसके बाद मसाला में क्या पीसी हुई हो, यही है ना कटोरा वाला? तो इस कटोरे में है सरसों, लहसुन, और अगर मन है तो गोल के डाल दो, मन है कोई नहीं, ठीक है। तो वही ग्राइंड किया हुआ है और इसे चटक जाएगा दोनों के दोनों। तो बस इसमें अब डाल देगी सरसों का पेस्ट। ये थोड़ा सा कम कर दो वरना उड़ेगा। और अब इसमें डालना है हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, हल्का सा धनिया पाउडर। ये बिल्कुल फिश वाला जो मसाला होता है ना, बिल्कुल उसी तरह होता है, मछली का मसाला
बनाया होगे कभी तो पता होगा। हल्का सा धनिया पाउडर गया हल्दी के बाद, और अब इसमें जाएगा मिर्च पाउडर जितना आपको मन है। अगर आप सूखा पीसते हो तो सूखा वाला ही ग्राइंड कर लो, और वरना आप अगर पाउडर यूज़ करते हो मेरी तरह तो पाउडर डाल लो। बस हो गया। अब इस मसाले को अच्छे से पकाना है, और पकाने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और अब नमक डाल लेते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। मुझे बुला रही है मम्मी। क्या? धूप लगा के धर देंगे। तो मम्मी बोल रही है वो जो बालकनी में तिलौड़ी पड़ा हुआ है इसको घसकाने के लिए, ये पूजा कर रही है ना इस वजह से। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और उसके बाद मसाला को पकने देते हैं। अरे सॉरी, रहने दो, हमको लगा तुम नहीं डाल रही हो। तो आप चाहो तो वहाँ मसाला वाला पानी डाल सकते हो। और यहाँ पे फ्राई हो रही है हमारी फिश। मान लो फिश है, माना कि नहीं आपने? मान लो। और इसमें ना टमाटर डालेंगे अब ऊपर से। तो धीमी ताव कर दो वरना ये बहुत छटकता है। तो धीमी ताव पे पकाएंगे ना तो उतना नहीं छिटकेगा, पक भी जाएगा अच्छा। चलो दिखाते हैं। दीदी यहाँ टमाटर निकालने आई है फ्रिज से, और मुझे मम्मी बुला रही है, इस वजह से मैं जा रही हूँ बालकनी में। ये देखो ये पसारा हुआ ना, वही मम्मी को पूजा करने में प्रॉब्लम हो रही है। सो अभी दीदी बोली है टमाटर भी डाल दो इसमें, ताकि साथ ही साथ ये भी भून जाए अच्छे से, मतलब कि पक जाए। यहाँ पे देखो ग्रेवी दीदी लगा दी है, मसाला अच्छे से भून चुका था तो ग्रेवी लगा दी, और अब इसमें सारा का सारा डाल देंगे। तो यहाँ पे ना दीदी रोटी बना रही थी तो मुझे बोली कि डाल दो, तो मैं सारा का सारा जितना भी फ्राई किया हुआ वेजी था वो सब ग्रेवी में डाल दे रही हूँ। और देखो दीदी रोटी बेल रही है ना, क्योंकि मम्मी को ना सुबह का इस टाइम में लेट होते रहता है, तो थोड़ा सा अभी हेल्प करा देती हूँ, थोड़ा सा शाम को हेल्प करा देती हूँ। और ये जो बचा हुआ है वो हम लोग खाने के लिए रख रहे हैं, मतलब कि ऐसे ही खा लेंगे। सो अभी ना हम लोग का खाना वाना बन गया है, लेकिन सफाई वगैरह नहीं हुई है ना रूम की ना किचन के। तो हम जा रहे हैं कुछ खा लेने, क्योंकि ग्रीन टी का 1 घंटा हो गया। और मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ना, मैं ऐसे ये सब चीज़ नहीं करती हूँ, लेकिन आपने टोका तो इस वजह से मुझे करना पड़ा। एंड देखो मेरा आइज आज भी थोड़ा थोड़ा रेड दिख रहा होगा आपको, हल्का हल्का कॉर्नर से है, दोनों कॉर्नर, इधर वाले कॉर्नर से भी इधर वाले कॉर्नर से। इस वजह से मुझे लगाना पड़ा। क्या करूँ, आँख से तुरंत पानी आने लगता है। तो अभी चलते हैं, दिखाते हैं आज क्या करेंगे हम नाश्ते में। मतलब सुबह का कुछ भी ब्रेकफास्ट ही समझो। तो हम खाएंगे चीकू खूब सारा, और दीदी का भी इसमें, मैं अकेले नहीं खा रही हूँ। और बस, और पीछे हमने फ्राई करके रखा हुआ वो वाला खाएंगे। तो खाली पेट फ्राई किया हुआ नहीं खाया जाता है, इस वजह से हम उसे नहीं करेंगे। और मम्मी को हमने खाना दे दिया, लंच दे दिया, सब कुछ दे दी। मम्मी खाना खा रही है और उसके बाद ऑफिस निकल जाएगी। तो हम बैठ के तब तक खाते हैं चीकू सपाटू, पता नहीं इसे क्या क्या बोला जाता है, मुझे नहीं पता इसका रियल नेम, लेकिन आपको अगर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना। एंड खा लेते हैं तो हो जाएगा हमारा। और देखा जाए तो नियम के अनुसार, मतलब रूल के अनुसार, ग्रीन टी पीने के 1 घंटे बाद कुछ खा लेना चाहिए। तो हम लोग हमेशा खा लेते हैं, शायद ही कोई दिन रह जाता है नहीं खा पाते, या तो अगर पूजा वगैरह करना पड़ जाता है घर में मॉर्निंग टाइम में, इस वजह से, और नहीं तो हो जाता है मेरी खुद की लापरवाही से। तो हम अभी ये खाने जा रहे हैं। तो आप देख लो कि हम खाली पेट रहते हैं, मगर 1 घंटे बाद कुछ ना कुछ ज़रूर खा लेते हैं। सो अभी ना मम्मी चली गई ऑफिस, और उसके बाद हम लोग फ्री हो गए। तो मम्मी बोल के गई थी कि जितना भी विंटर का जितना भी स्वेटर है, कंबल है, सभी को रख दो ट्रंक में, धुल गया था। तो धो तो हम लोग लिए थे होली से पहले ही, और इसे बस डालना था ट्रंक के अंदर, ताकि बाहर में डस्ट वगैरह और पड़ता है, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है ना कि डस्ट वगैरह सारा लग जाता है, तो कपड़ा फिर से वापस गंदे हो जाते हैं। तो मैं और दीदी मिलके वही कर रहे हैं, और वही समझो गर्मी की वेलकम और ठंडी की विदाई हो रही है। पहले ही से हो चुकी है, पर ये सब नहीं हुई थी। और मम्मी ने कुछ सामान लिया था, ट्रॉली ली थी, बहुत सारा चीज़ सब ली थी, तो वो सब भी रखना था ट्रंक के अंदर। तो हम लोग वही रख रहे हैं। एंड डब्बे बहुत तंग करते हैं, साड़ी के जो डब्बे वगैरह रहते हैं ना,
ले तो आते हैं लेकिन रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वही हम लोग फेंक रहे थे। साड़ी के डब्बे सब और बीरा और साड़ी सब निकाल रहे थे। और अब ना हम लोग सब यही सब काम समझो कर लेते हैं ख़त्म। उसके बाद जल्दी जल्दी घर का काम ख़त्म करेंगे और फिर नहाएंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। तो अभी तो यही चल रही है हमारी सफाई घर की। गुड इवनिंग एंड देखो आज फाइनली मेरा आइज़ ठीक हो गया, तो मैंने चश्मा भी उतार दी। ऐसे लगाना है मुझे रेगुलर, क्योंकि प्रॉब्लम है बट मैं लगाती नहीं हूँ। जब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो लगाती हूँ। और आ गए हैं किचन में, चाय पानी हो चुकी है, दिया वगैरह दिखा दिया मैंने और ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत काम भी मैंने किया है। और यहाँ पे दीदी क्या बना रही हो? कुछ बन रहा है स्पेशल। तो हमारे किचन में आज क्या बन रहा है देखना है, तो चलो दिखाते हैं हम। सो यहाँ पे दीदी कुछ कट कर रही है और ये देखो, ओह माय गॉड, ये तो पेजुआ बना रही है, यानी प्याज के पकोड़े भी इसे बोलते हैं, कचड़ी भी बोलते हैं, आप पता ना क्या इसे बोलते हो क्या। तो ये मिक्स करके रख ली है और यहाँ देखो क्या तले जा रहा है। सुबह का बेसन था। हाँ, सुबह में ना वो सब्जी बना हुआ था जो कि मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हूँ, तो उसी का बैटर बच चुका था। तो दीदी ने सोचा कि चलो अब कुछ नाश्ता में बना लिया जाए। सो बनने वाले हैं प्याज के कचरी और साथ ही साथ यहाँ पकोड़े, परवल के पकोड़े। हम सोचते थे कि बड़े चलो कुछ कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। और इधर दीदी ने कढ़ाई चढ़ा दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ बन रहा है आज सहजन आलू का सब्जी। मम्मी का फेवरेट। क्यों दीदी? हम लोग को पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग को पसंद है स्टार्टिंग वाला, फिर भी मजबूरी में खाना पड़ता है, क्या करें। देखो कि देख रहे डंटी की सब्जी, मैं इसे डंटा बोलती हूँ, डंटी की सब्जी। अरे तो आलू दोनों का मिक्सअप सब्जी बनेगा। और यहाँ देखो ऑयल डाल रही है, फ़ौरन डाल रही है, तो ये बनता है। तब तक चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो देखो आज भी हमारा कपड़ा रखा हुआ है, धोला नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता मॉर्निंग में। और यहाँ देखो हमारा जो तिलौरी हमने पाड़ा था वो थोड़ा सा सूखा है, तो ऐसा सूखा है कि पलटा गया है। और अब कल जब सूख जाएगा तो पूरे करारे हो जाएंगे, तो इसे तलने में सहूलियत मिलेगी। मैंने जोत भी जला दिया है। वापस से चलते हैं दीदी के पास। मेरा बेड पूरा बिखरा पड़ा है, क्योंकि हम लोग थोड़ा देर के लिए सो गए थे दोपहर के टाइम में, इस वजह से। तो अब ये मिक्स हो रहा है, बनेगा, फिर दिखाऊंगी करारे करारे कचड़ी।